नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आगे आने वाले 1 मिनट तक आप इस वीडियो पर बने रहिए। कंप्लीट बीएसटीसी से संबंधित कंप्लीट जो भी समस्या आ रहे हैं, क्योंकि नए कैंडिडेट्स के सामने कई समस्याएं आती है, जिसे अपवर्ड मूवमेंट कैसे कराएं। फर्स्ट लिस्ट आ गई है तो मेरा नंबर नहीं आया, आधे बच्चों का नंबर आ गया है। सेकंड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी, कितनी लिस्ट आएगी, बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी रही है, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और जो वर्तमान में एक न्यू अपडेट आई है बीएसटीसी शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से, दो नई कॉलेजें जोड़ी गई है। एक नागौर की है, एक बांसवाड़ा जिले की है। दोनों कॉलेजें महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। लड़कियों की कॉलेज है, दोनों में 100-100 सीट है। अब उन दोनों कॉलेजें जैसे ही बीएसटीसी में शामिल हुई है तो क्या हुआ है कि इनमें है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट की गई है, ताकि उन दोनों कॉलेजों में भी लड़कियों का है वो सिलेक्शन हो सके, वो सीटें भी भर सके। इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट की गई है, जो 14 मार्च तक चलेगी। आप इस वीडियो को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने भी बीएसटीसी कर ली है। आप सभी नए भाई बंधु है, जो बहनें हैं जो बीएसटीसी कर रही है, उनके बारे में कई प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उसको दूर करना है, तो कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करते हैं भाई, एक पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक समस्या पर चर्चा करेंगे। और अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। तो पहला पॉइंट है, दो नई कॉलेजें जुड़ी है। अभी 2-4 दिन पहले नया अपडेट आया है डिलेड बीकानेर के द्वारा शिक्षा निदेशालय, भी दो कॉलेजें जुड़ी है। नागौर की है एक कॉलेज है बांसवाड़ा। दोनों में 100-100 सीटें हैं। 100 सीट नागौर वाली कॉलेज में, 100 ही सीट है वो बांसवाड़ा कॉलेज में। अब क्या है कि दोनों सीटें है ना, ये दोनों ही महिला कॉलेज है, मतलब केवल लड़कियों को ही इसमें सिलेक्शन होगा, लड़कों की ये कॉलेज है ही नहीं। तो आप पूछोगे भी इसमें लड़कों का क्या फायदा है, लड़कियों को क्या फायदा है। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, काउंसलिंग एक बार बंद हो चुकी है, लेकिन इन कॉलेजों के आने के बाद में काउंसलिंग है वो दोबारा स्टार्ट हुई है। तो अब क्या करना है, लड़कों को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, कंप्लीट तथ्यों पर बात करेंगे। तो जब फर्स्ट लिस्ट आई है तो फर्स्ट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, यानी जो स्टूडेंट है कोई भी जिनको कॉलेज आवंटित हो गई है, आधे जनों को कॉलेज मिली है। और अब की बार मैं बता दूं भी मेरिट है वो थोड़ी हाई रह रही है, क्योंकि मेरे भी थोड़े जान पहचान वाले 2-4 कैंडिडेट जिनके 360 है, 368 के पास नंबर बन रहे, फिर भी फर्स्ट लिस्ट में देखो, फर्स्ट लिस्ट में ना आधे जनों का सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन किसका हुआ है, जो 400 के आसपास नंबर बनाया है बीएसटीसी। जो एंट्रेंस या प्री एग्जाम हुआ था ना, प्री डिलेड, उसमें जिसके पास 400 नंबर आ रहे हैं, या 400 से थोड़े ज्यादा, या 400 से आसपास 390 है, 380 है, उन्हीं का नंबर आया केवल फर्स्ट लिस्ट में। अब आएगी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, 5 दिन में आ जाए, आने वाले 2 दिन में आ जाए, या 15 दिन बाद में आए, कुछ इसके बारे में फिक्स कहा नहीं जा सकता। कभी भी है वो सेकंड लिस्ट आ सकती है, क्योंकि ये विभाग का काम होता है। विभाग है वो समय के अनुसार अपने अनुसार करता है, टाइम भी लग सकता है और नहीं भी, कभी भी आ सकती है। हालांकि 3 लिस्ट और कभी कभी 4 लिस्टें भी आती है। अब की बार हो सकता है 4 लिस्टें आ सकती है, क्योंकि पद भी थोड़े ज्यादा है, 2 नई कॉलेज भी बनी है, तो 4 लिस्ट आएगी और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। जिन बंदों का अब 2 नई कॉलेज जुड़ने से क्या हुआ, जिन बंदों का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है वो क्या कर सकते हैं, लड़कियां क्या कर सकती है मैं बताऊं, लड़कियां क्या कर सकती है और लड़के क्या कर सकते हैं। लड़कियां हैं वो, लड़कियों को क्या करना है, जितनी भी राजस्थान की जिन्होंने बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, चाहे उनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है चाहे नहीं आया है, सभी लड़कियां हैं वो इन दोनों कॉलेजों को सबसे ऊपर भर सकती है। या दोबारा है, जब आपने काउंसलिंग करवाई थी ना, काउंसलिंग में दोनों कॉलेजें भर सकती है दोबारा, क्योंकि 2 कॉलेजें नहीं ऑर्डर हुई है तो आपको भी कॉलेज है वो ये मिल सकती है, इसलिए दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। अब लड़कों को क्या फायदा होने वाला है इन कॉलेजों से, लड़कों को इन कॉलेजों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनने ना, लड़कों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़कों के लिए ये कॉलेज है ही नहीं, क्योंकि लड़कियों के लिए कॉलेज है। अब लड़कों को एक फायदा दिया जा रहा है, यहाँ केवल एक विकल्प है इनके पास, ये लड़के अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। कौन सा, ध्यान से सुनना, ये लड़के अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट किसको बोलते हैं, अभी मैं पहले आपको बता दूं, जिन लड़कों को
फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है। पहले मैं ये बता रहा हूं अपवर्ड मूवमेंट किसको बोलते हैं। जिन लड़कों को फर्स्ट लिस्ट, क्योंकि अभी तक फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिल चुकी है उन बंदों को, जैसे कोई नागौर का लड़का है उसको कॉलेज मिली है अलवर में, मतलब बहुत ज्यादा दूर कॉलेज मिली है, न कि अच्छे नंबर आए हैं, दूर कॉलेज मिली है, तो वो लड़का क्या करेगा, पुणे अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन होता है, ई मित्र पर जाकर या मोबाइल से कुछ भी कर सकते हो, ई मित्र पर जाकर वो अपवर्ड पर क्लिक करेगा। जैसे ही अपवर्ड पर क्लिक करेगा तो मतलब विभाग को पता चलेगा कि ये लड़का ये कॉलेज को पसंद नहीं करता है या ये कॉलेज दूर है, इसलिए इसको थोड़ा नजदीक में कॉलेज दी जाए ताकि उसका आना जाना है वो सरल हो जाए। जिन लड़कों को दूर कॉलेज मिली है या जिन लड़कों को कोई कॉलेज पसंद नहीं है तो वो कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के जरिए पास में या फिर नजदीक कॉलेज ली जा सकती है, इसलिए कराया जाता अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट वही बंदे करा सकते हैं जिनको कॉलेज मिल चुकी है। फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिले वही करेगा, क्योंकि जिनको कॉलेज मिली नहीं है वो तो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करेगा, यानी जिनको कॉलेज मिली है वही अपवर्ड मूवमेंट करेगा। और अपवर्ड मूवमेंट है वो सभी फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिली है वो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए कॉलेज वे नजदीक के जिले में, पास के जिले में या खुद के जिले में ले सकते हैं। सबके लिए लड़कियों को दोनों कॉलेज है वो भरने का ऑप्शन दिया जाता है, और लड़के हैं वो जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है वो अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। ये दो फायदे नई कॉलेज मिलने के कारण हुए हैं। और नई काउंसलिंग है वो 14 मार्च तक चलेगी, यहाँ डेट भी दे रखी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, 14 मार्च तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं, मतलब दोबारा से फीस जमा करा के। अब तीसरा पॉइंट फायदा हो गया। तीसरा पॉइंट है पुणे काउंसलिंग शुरू, यानी दोबारा जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो 14 मार्च तक चलेगी। आप फीस जमा करा सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं, और जब सेकंड लिस्ट आएगी, देखो एक बात मैं यहाँ एक और बता दूं, जब आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं, फर्स्ट लिस्ट वाले बंदे अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे तो इसका भी बाद में थोड़े दिनों बाद में रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट किसका भी, आपको कौन सी दोबारा कॉलेज कौन सी कॉलेज मिली आपको। ऐसा नहीं है कि आपने अपवर्ड मूवमेंट कराया है आपको कॉलेज नहीं मिली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज तो आपको फर्स्ट लिस्ट में मिल चुकी है। बाद में अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब आपको ये कॉलेज पसंद नहीं, आपका ट्रांसफर कहते हैं ना, टीसी ट्रांसफर के लिए ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। आपको दूसरी कॉलेज जरूर 100% आपको कॉलेज में मिलेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 14 मार्च तक चलेगी। अब नई कॉलेज से लड़कों के लिए क्या फायदा है, मैंने अभी ऊपर बता ही दिया है। लड़कों को है वो अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अपर मूवमेंट कौन करा सकते हैं, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है। जिनको कॉलेज नहीं मिली है वो थोड़े दिन तक और इंतजार करें, क्योंकि जैसे सेकंड लिस्ट आएगी उनमें आपको कॉलेज मिल जाएगी। सेकंड में नहीं मिली तो थोड़े 15 या 17 दिन बाद में या 5-6 दिन बाद में थर्ड लिस्ट और आएगी, उसमें मिल जाएगी। और जिसको थर्ड लिस्ट भी नहीं मिली तो हो सकता है चौथी लिस्ट में आपको मिल जाए। जिनको चौथी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है इसका मतलब आपका बीएसटीसी हो ही नहीं सकती। आप दोबारा तैयारी करें, अगले साल अच्छा नंबर लाओगे तो ही कॉलेज मिलेगी। ये होती है लिस्ट। अगला, नई कॉलेज से लड़कों को अपर मूवमेंट का फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली वो पुणे अपवर्ड करा सकते हैं। ये बात भी मैंने पहले बता दी, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट के जरिए आप कॉलेज है वो चेंज करा सकते हैं। जिनको फर्स्ट लिस्ट में, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है वही अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि उनके कॉलेज चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। पांचवा पॉइंट, अपवर्ड के बाद पुणे रिजल्ट के साथ नई कॉलेज मिलेगी। ये देखो 100% है। जैसे आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हो तो 5 या 7 दिन के भीतर नया रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद आपको नई कॉलेज मिलेगी। ठीक है। और अगला पॉइंट है दूसरी लिस्ट कब तक आएगी। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक सभी साथियों में जिनको कॉलेज नहीं मिली है, ये किसको सता रहा है, किन को परेशान कर रहा है, ये उन लड़कियों को परेशान कर रहा है जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है। वो दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कब दूसरी लिस्ट निकलेगी और कब हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरकारी डिलेड बीकानेर में स्थित है, इसका शिक्षा निदेशालय, उसका एक नियम होता है, वो नियम की पूरे नियम पर काम करता है। जो फर्स्ट लिस्ट मिली है उनको पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके बाद में 5 या 10 दिनों के भीतर, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 20 दिन, कभी कभी महीना भर भी लग जाता है दूसरी लिस्ट आते आते। तो इसका कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। जैसे ही ऑफिशियली जानकारी मिलती है तो मैं कंप्लीट तथ्यों के साथ इसके साथ उपस्थित होऊंगा, और जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है तब तक आप इंतजार करिएगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिस आता है तो आपको मैं सूचित कर सकूं और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।